हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिस्टिक के पीवाईक्यूज लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी चैप्टर है। स्टैटिस्टिक अगर देखेंगे तो चार पांच फॉर्मूले पे ही बेस है, जिसमें मीन डिवीजन आता, मीन आता, स्टैंडर्ड डिवीजन आता, वेरिएंस आता। ये तीन चार फॉर्मूले पर ही बेस है। तो ये देखेंगे अभी क्या क्वेश्चन पूछा था स्टैटिस्टिक का। हाँ, तो स्टैटिस्टिक का तो मीडियन निकालना है। लेट एम डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन 20m इज इक्वल टू व्हाट। 20m इज इक्वल टू व्हाट, यानी m बोले तो मीडियन निकालना है, उसको 20 से मल्टीप्लाई। इससे इजी क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा मैंने, क्योंकि 2024 में पूछा हुआ है जेई मेंस के अंदर, 30 जनवरी के अंदर S1 में। तो सर सबसे इजी क्वेश्चन, हाँ ये 10th का ही क्वेश्चन है। मीडियन निकालो बस 10th की मेथड से। अगर आपने 10वीं में मीडियन पढ़ा हुआ तो ऑटोमेटिक आता है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आया होगा आपको अभी तक के। तो डायरेक्ट अपन क्लास ले लेंगे। सबसे पहले क्लास, क्लास में क्या रहता है, 0 to 4, 4 to 8, फास्ट फास्ट लूंगा। 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 डायरेक्ट। अब इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहता, 3, 9, 10, 8, 6। ठीक है। अब आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता सर, डायरेक्ट भी लिखे तो चलता, लेकिन समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। इसको CF बोलते हैं अपन, डायरेक्ट अपनी भाषा में CF। CF कैसे सॉल्व करते, कुछ नहीं, ये 3 को एज इट इज लिख लो। ये 3 एज इट इज जाएगा, इसको फिर यहाँ से इसको प्लस कर दो। 3 + 9 12, तो यहाँ 12 लिख लो। फिर 12 + 10 22, तो यहाँ 22 लिख लो। फिर 22 + 8 30, 30 यहाँ 30 लिख लो। फिर 30 + 6 36, यहाँ 36। ऐसा कुछ भी नहीं, ये 3 को एज इट इज ले लो। फिर 9 को ऐड कर लो तो 12 आता, फिर 10 को ऐड करो तो 22 आता, 8 को ऐड करो तो 30 आता, 6 को ऐड करो तो 36 आता। ये आना चाहिए। ये करने के बाद में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा फॉर्मूला इस पर ही डिपेंड करता। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाने का, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो देखने का। इसको हम FM बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, FM। इसके जस्ट एक ऊपर वाली वैल्यू CF रहती, तो ये वैल्यू CF आ गया। इसी के FM की ही लाइन में जो वैल्यू दे दी है, तो ये वाली वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे L। क्या बोलेंगे बच्चों, L। क्या बोलेंगे, L। हो गया बस, अब प्रॉब्लम खत्म। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इधर देख लो, दोनों में तो 4 का डिफरेंस, तो ये H का वैल्यू, विड्थ ऑफ क्लास बोलते हैं इसको। ठीक है, वैल्यू निकाल के रख दो आप। तो सबसे पहले H का वैल्यू आ गया 4, L का वैल्यू 8 आ गया, FM का वैल्यू आ गया, FM इज व्हाट 10, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। CF का वैल्यू आ गया 12, बराबर। सर अब कैपिटल N होना, तो कैपिटल N कैसे निकलता है, इसका समीशन। समीशन FI कितना आता, 26 आता, चेक कर लेना इसको टोटल। सॉरी 36 आता, 36। तो समीशन FI के बराबर में क्या रहता है बेटा, कैपिटल N रहता है। कैपिटल N कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है सर, ये सब तो एकदम 10th का ही क्वेश्चन। हाँ 10th का ही बुक में, अगर आप 10वीं की बुक में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन से। ठीक है ना। यहाँ पे चेक करना, तो ये मीन जैसा निकालते उसी तरह मीडियन निकाल रहे हैं अपन। मीडियन का फॉर्मेट आपको ध्यान में होना, सबसे पहले CF ले लेना। CF निकालने के बाद में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आना, इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखना। मैक्सिमम वैल्यू की जस्ट ऊपर वाली एक वैल्यू आती CF, उसी की लाइन में आता L। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मीडियन। मीडियन इज व्हाट, L + N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय FM इनटू H। L इज व्हाट, L इज व्हाट, तो L बोले तो 8 आ जाएगा, प्लस N/2, N/2 36/2 CF। CF क्या रहता है 12, डिवाइडेड बाय FM। FM इज व्हाट, FM इज आल्सो 10। FM इज व्हाट, FM 10 आएगा। H का वैल्यू 4। बस इसको सॉल्व करने का, तो सर डायरेक्ट ही रख दो। 8 प्लस, सर फास्ट फास्ट क्यों पढ़ा रहे, अरे भैया ये तो इजी क्वेश्चन है ना। क्या है इसके अंदर, अब बोलो 36 को डिवाइड करे 2 से कितना होता, 18 होता। 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 अपॉन 10 इंटू 4। सॉल्व कर लो। 8 प्लस, ये तो 6/10 इंटू 4। सो आंसर इज 24/10। इसको सॉल्व करे अगर तो 8 + 2.4 विच इज 10.4। ये तो समझता ना, 6 4 = 24, 24 डिवाइडेड बाय 10 2.4 हो जाता। अब यहाँ पे चेक करना क्या हो जाता, आ गया। M तो निकल गया सर, M निकल गया। प्रॉब्लम किसकी है बोलो, M आ गया। M का वैल्यू कितना आ गया,
10.4 आ गया। अब आपको 20m निकालना है, 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 20m बोले तो 10.4 इंटू 20, 104 इंटू 2 हो जाता है, पॉइंट हट गया तो 208 आ जाता, तो 208 इज द फाइनल आंसर। अरे सर बहुत इजी प्रॉब्लम था। हाँ, सिर्फ मीडियन का फॉर्मूला याद होना। अगर आपने स्टैटिस्टिक पढ़े होंगे तो मीडियन का फॉर्मूला ऑब्वियसली याद ही होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम में मीन अबाउट मीन डिवीजन निकालो, अबाउट मीडियन, मीन डिवीजन अबाउट मीन के ऐसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन धरे पड़े हैं आपको। 11th की टेक्स्ट बुक में जाके देखो आप, इसमें तो मीडियन ही निकालना है सर। हाँ, इतना इजी प्रॉब्लम नहीं पूछा हुआ है अभी तक 2024 में। हाँ, सबसे इजी क्वेश्चन था ये 2024 का। देखेंगे आपने, फॉर्मूला याद होना आपको, और ये पैटर्न समझ में आना चाहिए मीडियन निकाल के, ठीक है ना। मीडियन इन दोनों में से आता है, ये तो आपको भी पता चल गया। ऐसा 8 टू 12 के बीच में, ऐसा भी देख सकते हैं अपन, इसको हाफ कर दो इसको दोनों का, तो ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऐसा भी डायरेक्ट भी हो सकता था, अगर आपको पैटर्न समझता है तो ये मीडियन आ जाता। इनके सब में मीडियन क्लास बोले तो 8 टू 10 आता, इसके बीच में ही आंसर है तो 10 बोल दो। 10 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करे तो 200, ऑप्शन में जाके 200 लिख लो, क्योंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन तो इसमें नहीं दे हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा 200 विदाउट सॉल्विंग। ये सब नहीं भी करे तो चलता है। यहाँ से आ गया मीडियन, इसका मीडियन वैल्यू ले लो, 8 टू 10 के बीच में 10 आता, 10 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 200 के आसपास जो आंसर दिख रहा है वो अपना। ऐसा भी सॉल्व हो सकता विदाउट यूजिंग अ पेन। अगर आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते। कोई प्रॉब्लम है तो बोलना बेटा, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, इफ द वेरिएंस ऑफ द सिग्मा स्क्वायर ऑफ द डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये एक्स आई का वैल्यू, ये एफ आई का। इफ के इज देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये ब्रैकेट जो है डिनोट्स करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। जो भी आंसर आया इसमें तो पॉइंट हट जाएगा इसमें से। अगर आंसर पॉइंट में आया तो इंटीजर वैल्यू लिखेंगे अपन, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो इसका यूज रहेंगे ही लास्ट में, चेक करना, क्योंकि अगर दिया कोई चीज मेंशन करा जेडबल में तो उसको वो एक्सप्लेनेशन देता ही हो, उसका उसका देना ही पड़ेगा आपको एक्सप्लेनेशन, तभी वो ऐड करता है। तो वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऐसा लिखा उसने। अब देखो अपने टाइम वेस्ट नहीं करके अपने क्या करें, डायरेक्ट ही एक्स आई ले लिया, एफ आई ले लिया। ये एक्स आई, ये एफ आई। एक्स एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 0 होता है, 1 को 2 से करे 2 होता है, ऐसा मल्टीप्लाई करे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करे तो ये सब आता है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका एडिशन कर लो। इसका एडिशन कितना होता, चेक कर लो एडिशन क्या आता है इसका। डायरेक्ट करो, तो 17 करो इसको डायरेक्ट, टोटल एडिशन आना चाहिए एफ आई का। सर उसकी जरूरत है क्या, हाँ जरूरत है ना बेटा, आना चाहिए उसका एडिशन 176। क्यों, ताकि एक्स बार का काम है अपने को, चेक कर लेना 176 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स आई स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर 0 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, 5 का 25 होता, 6 का 36, 10 का 100, यही लिखा हुआ है। बस अब कुछ को क्या लिखा हुआ है, एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई। तो एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई बोले तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 0 0 होता, 2 इंटू 1 2 होता, 3 इंटू 25 75 होता, 2 इंटू 36। ध्यान रखना ये एफ आई है और ये एक्स आई स्क्वायर है। 6 इंटू 100 600 आया, 3 इंटू 144 432 आएगा। ये आपको ये टाइम वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट लिख डाला मैंने। तो सबसे पहले एक्स आई एफ आई इससे मिल जाएगा, फिर एक्स आई इंटू एफ आई इससे मीन मिल जाएगा, फिर एक्स आई स्क्वायर इंटू एफ आई। आपको कैसा पता चला ये निकालने का, अरे भैया क्लियरली बोला वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखना इधर, अब वैल्यू उठा के रख दो, सबसे पहले एक्स बार निकाल लो। एक्स बार कैसा निकालेंगे, तो एक्स बार सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। ये 176 डिवाइडेड बाय इसके 176 से सबमिशन एफ आई एक्स आई, इसका टोटल है मीन के लिए। और एफ आई कितना आता सर, एफ आई 22 आता। अगर आप एक्स बार को डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर 8 आ जाएगा, तो एक्स बार का वैल्यू 8 आ गया। बस अब कुछ भी नहीं है, वैल्यू उठा के रख दो वेरिएंस के अंदर। वेरिएंस बोलो तो सिग्मा स्क्वायर है, 1/n बोले तो 1/22, समीशन ऑफ दिस, इसका समीशन भी ले हुआ है, इसका समीशन बोले तो उसको ऐड कर दो, बस ये आ गया उसका 2048। सर आपने टाइम सेव करने के लिए बहुत अच्छा किया। हाँ कुछ भी नहीं है ना बेटा, आप तो खुद ही देखकर बना सकते कॉलम, क्या बोला उसने रिक्वायरमेंट, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते। 2048 माइनस एक्स बार बोले तो
एक्स बार मीन्स वॉट, 8 का स्क्वायर ले लो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर लूंगा तो 93.0909 आ जाएगा, -64 आ जाएगा। अब 93 -64 होता 29.0909 हो जाएगा, और सो आगे भी आता। ठीक है, अभी भी उसको चैन नहीं आया, उसने बोला के का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर के बराबर में के है, तो ये के का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब के बोला उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इसमें का। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता, इसको अगर आप इसमें रखेंगे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 29.0909 का मतलब ये होता, डायरेक्ट आंसर आएगा 29। पॉइंट हट जाता, इंटीजर वैल्यू आती ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, यानी पॉइंट एलिमिनेट हो जाता। मीन सर समझा नहीं मेरे को, आपको आना चाहिए 1.7 अगर दे हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिखेंगे आंसर। ठीक है ना, 0.7 हट जाएगा, ये आपको आना चाहिए, पॉइंट वैल्यू वैल्यू हट जाती है इसके अंदर। ऐसा 2.3 दे हुआ है तो आप इसको 2 लिखते। ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू लिखते, उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते। अगर वो नहीं भी दे रहा तो हम 29 ही लेते। क्यों सर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 29 लिखते हैं, क्योंकि अपने को तो इंटीजर वैल्यू होना ना, क्या होना, इंटीजर वैल्यू। अगर ये सब नहीं भी दे रहा हो तो अपन 29 बोल रहे हैं उसको। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सीधा सीधा फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन देवे, मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, डायरेक्ट ये बोलो सर 24/5। हाँ, और वेरिएंस भी देवे 5 ऑब्जर्वेशन का, वेरिएंस बोलो तो सिग्मा स्क्वायर 194/25 बराबर। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 7/2, पहले 4 का मीन क्या आ जाएगा? फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का 7/2, एंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालना, वेरिएंस फर्स्ट 4 का निकालना, 5 का नहीं निकालना है। ये तो ये ध्यान में रखना है आपको, फर्स्ट 4 का निकालना है। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, और यहाँ पे बच्चों को 99% कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा दिया कि आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन मैच करता है और वो आंसर रॉन्ग रहता। वो कैसा रॉन्ग रहता अभी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको, एक्स बार को क्या लिखते, आई 1 to 5 तक एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, एन बोले तो 5 आता, डायरेक्ट ही लिखो 5 इज इक्वल टू 24/5, ये और ये गया, तो समेशन आई 1 to 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन यानी मीन सर x1 x2 x3, अगर आपको नहीं समझता तो x1 x2 x3 x4 x5 का सम 24 है। कितना है? 24 है। अगर इसको आप प्लस कर देंगे ऐसा ऐसा लाइक दिस, अभी आपको x1 x2 x3 नहीं पता है, उसकी जरूरत भी नहीं है मेरे को। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ वेरिएंस पर आ जाओ। तो सर ये निकाल लो ना, पहले xi निकाल लो, नहीं पहले वेरिएंस निकाल लेंगे सबसे बेस्ट। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समेशन i 1 to 5 एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन बोले तो 5 डायरेक्ट भी लिख सकते, और एक्स बार का स्क्वायर। अब एक्स बार का स्क्वायर क्या आता बोलो, तो यहां से चेक कर लेना। सर यहाँ पे एन ही लिखो ना डायरेक्ट, सबसे बेस्ट। आगे इसकी अगली स्टेप में लिखो, आई 1 से 5 तक एक्स आई स्क्वायर पता नहीं है मेरे को, ये निकालना है, और ये 5 है, और एक्स बार बोले तो 24/5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर कितना है, 194। दोनों काम एक साथ करेंगे, डरो मत, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको उधर भेज दो, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ, तो 194 डिवाइडेड बाय 25, और इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 आता, चेक कर लेना आपने, 576 बोले तो लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू समेशन आई 1 से लेके 5 तक एक्स आई स्क्वायर, कितना हो जाता है, इसको ऐड कर लो, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और 8 और 9 7 आ जाएगा, 7। ठीक है ना, तो 7 बोले तो 1 बचा, फिर आ जाएगा 7, तो 770 आ जाएगा, ये आ जाएगा 770 डिवाइडेड बाय 25 समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5, तो ये और ये गए, ये भी 5 बचता,
इसको 5 से इसको डिवाइड कर लिए तो ये 154 हो जाता। तो आपका आ गया समीशन आई 1 से लेके 5 तक एक्स आई स्क्वायर। हाँ, एक्स आई स्क्वायर 154 आ गया। लेकिन हमको तो पहले 4 ऑब्जर्वेशन का वो चाहिए, वेरिएंस चाहिए। तो सबसे पहले मीन निकाल लो। मीन कैसा निकालेंगे? तो ये तो टोटल आ गया, तो इसका क्या करेंगे अपन? टोटल का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिफ्थ वाले को माइनस कर देंगे। तो फिफ्थ वाले को माइनस कैसा करेंगे बताओ? बहुत आसान है फिफ्थ वाले को माइनस करना। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालना है अभी अभी आपको। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को क्यों निकाल रहे सर अपन? क्योंकि मुझे पहला 4 टर्म चाहिए। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो पहले तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा, तो यहां से निकाल लेंगे अपन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। देखो बहुत आसान है, डरना मत। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बोले तो ऐसा लिख लो 24 माइनस, तो ये टोटल 24 माइनस पहले 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले 4 क्या है? 7/2 इंटू 4 कर देना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। मीन सर समझा नहीं। द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन, मीन देव है यानी ऐसा, मीन देव है 7/2 यानी एक्स बार का वैल्यू 7/2 किसका? आई इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक एक्स आई अपॉन 4 ऐसे, ठीक है ना? तो इसलिए अपने को एक्स आई का वैल्यू लेना है, तो इधर चले जाएंगे 7/2 इंटू 4 समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक एक्स आई। तो ये वैल्यू ऐसा आएंगी। आप बोलेंगे 4 कैसा आ गया? तो ये 4 इस तरह आ गया। ये तो मेरा टोटल आ गया, 5 ऑब्जर्वेशन का सम है। मुझे 4 ऑब्जर्वेशन के सम को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो फिफ्थ वाला निकल जाएगा। ये तो समझता ना बेटा? पहले 5 का सम कितना है? 24 है। तो मुझे पहले 4 के सम को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो फिफ्थ वाला निकल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास। अवेलेबल क्या है वैल्यू इसका? ये देवा है 7/2 इंटू 4। तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, इसको सॉल्व कर लिए तो 10 आता है। ये कैसा आता है ये देख लो। ये 14 हो जाता, 14 24 माइनस 14 10 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 10 आ गया। अब इसमें भी एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि ये चाहिए नहीं मेरे को। क्यों सर, क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 4 चाहिए। तो मैंने क्या किया? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। कैसा निकाला आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। फर्स्ट 4 को सब्ट्रैक्ट करा, 7/2 इंटू 4 कैसा आया वो भी समझा दिया। एक्स बार का वैल्यू 7/2 है, ये 4 इधर आ जाता, 7/2 इंटू आए 1 से लेके 4 तक एक्स आए, इसका वैल्यू देवा है फर्स्ट 4 का 7/2 इंटू 4 यानी 14 देवा है। अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो इसका 14 आ गया। कितना आ गया? 14। अगर ये 14 है, टोटल 24 है तो 10 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। पहले 4 का सम 14 है और 5 का सम कितना है? 24 है, तो फिफ्थ वाली टर्म का 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए मेरे को। तो मैं इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो कैसा करूंगा? आई 1 से लेके 4 तक एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 154 माइनस 10 का स्क्वायर बोले तो 100, एक्स आई का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो ये हो गया मेरा 54। बस अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब आपके पास मीन भी देवा है। किसका मीन देवा है? देखो, फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन देवा है 7/2। देखो मीन अलग होता है और समेशन एक्स आई अलग होता है। हाँ, तो ये इसलिए ये 24 आया। मीन इसका 24/5 आएगा। मीन में आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करते हैं, हाँ, और सबमिशन में नहीं डिवाइड करते। सम कर लिया अपन ने तो 24 आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सम कितना आएगा? 24, ठीक है, डिवाइड बाय 5 हो गया तो मीन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, द मीन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 7/2। मीन देवा है, मीन, सबमिशन एक्साई नहीं देवा है, मीन देवा है, ठीक है ना ऑलरेडी। इसलिए अपन ने 4 से मल्टीप्लाई करे ताकि 4 ऑब्जर्वेशन का एक्साई निकालना था, इसलिए यहाँ पे 4 आया। ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर नहीं समझता तो ये लिखा कर बताया मैंने, ऐसा रहता है। मीन का फॉर्मूला ये 4 इधर आ जाता है, तो सबमिशन एक्स आया गया। बस अब कुछ भी नहीं। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई 1 से लेके 4 तक ही निकालना है अपने को, एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। अब देखो, आप खुद ही देखो कितना है ऊपर, 54 देवा है, डिवाइडेड बाय 4 देवा है। एक्स बार बोले तो 7/2 का स्क्वायर देवा है, 7/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, आ गया आंसर। ये देखना है इधर 54 डिवाइडेड बाय 4 49/4, और ये हो जाएगा 54 माइनस 49
54 माइनस 49 5 आ जाता। ये लिखाने के लिए बता रहा 5/4, तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 5/4 आ गया। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। है क्या आंसर? हाँ है सी। अगर ये भी ऑप्शन दे हुए, अगर आप 105/4 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? ताकि उसमें फिफ्थ टर्म आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो भी ऑप्शन दिया, चालाकी किया उसने ये बारे में। बच्चों का 90% बच्चों का यही आंसर आता। बोलेंगे सर इजी है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट फोर का आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फोर ऑब्जर्वेशन। यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फोर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म को एलिमिनेट करना है। तो फिफ्थ जो टर्म्स है वो 10 था, उसको एलिमिनेट करे मीन से भी और जो समेशन एक्स आई स्क्वायर से भी। तो आपने इसको उसको एलिमिनेट करके सॉल्व करना है। तो इसलिए ये 100 माइनस होगा। अगर ये 100 माइनस नहीं होगा तो बच्चे क्या करते हैं 154 माइनस 49 कर देते और दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 4 आ जाता। तो ये आपके दिमाग में होना। बहुत आसान वे से समझाया हूं मैंने। यहाँ ये 4 क्यों आए ये भी समझ गया। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन निकाला, पहले 5 बोले तो ऐसा। अगर आप इसको दूसरी मेथड देखेंगे तो और एक और मेथड से समझा सकता हूं मैं। ओरली बता देता हूँ। जैसा ऐसा दिया हुआ है एक्स आई x2 x3 x4 x5, ये 24 दे हुआ है। तो पहला 4 कितना है, चार पहला 14 दे हुआ है। तो x5 कितना आता, x5 आ जाता 24 माइनस 14 दैट इज 10। बस खत्म। इसको निकाल लो और डायरेक्ट वेरिएंस निकाल लो। नथिंग इज रिमेनिंग। इसको निकाल लो। इसको निकाल लिया मैंने दोनों तरफ से। समीशन एक्स आई से निकाला, 1 से 5 तक समीशन एक्स आई स्क्वायर से निकाला। अब आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता है, यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो दैट इज योर फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फोर ऑब्जर्वेशन। तो आपका आएगा 5/4। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x10 सच दैट i 1 से लेके 10 तक xi माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। और i 1 से लेके 10 तक xi माइनस बीटा नहीं, इसको होल स्क्वायर आएगा। ये ऐसा लिखा हुआ होगा, इसको थोड़ा सा चेंज, इट इज लाइक दिस, ठीक है ना। तो डरना नहीं, ये होल स्क्वायर आएगा, xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 40 वेयर अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव इंटीजर। देन मीन एंड वेरिएंस भी देवे है, ये मीन का वैल्यू है और ये वेरिएंस का वैल्यू देवे है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, ये मीन है और ये वेरिएंस के अंदर। देन अल्फा अपॉन बीटा, इट इज नॉट अल्फा अपॉन बीटा, इट इज बीटा अपॉन अल्फा होना। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इट इज बीटा बाय अल्फा होना। हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 2 3/2 5/2 ऑप्शन से। बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्फा बीटा निकालना है। पहली कंडीशन से अल्फा निकल जाएगा, दूसरी कंडीशन से बीटा निकल जाएगा, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखना, मुझे समझ में आ गया, आपके समझ में नहीं आ रहा सर। तो पहले एक्स बार का वैल्यू कितना दे हुआ है 6/5 और वाई बार सॉरी सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 84/25 बराबर। अब यहाँ पे चेक करना, एक्स बार बोले तो सबसे पहले निकल लेंगे समेशन i 1 से लेके 10 तक xi माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 दे हुआ है। अलग अलग कर दो, जैसे हम इसको अलग करेंगे समीशन एक्स आ जाएगा 1 से लेके 10 तक, और ये 1 से लेके 10 तक है तो 10 अल्फा हो जाता डायरेक्ट इज इक्वल टू 2। इसको अलग कर दिए, 1 से लेके 10 तक अल्फा बाहर आ गया, सिक्वेंस सीरीज का फॉर्मूला, ये 10 तक के तो 10 अल्फा आ जाता है, n तक रहे तो n अल्फा आ जाता है, माइनस को उधर भेज दिया। i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एक्स आई बोले तो 10 अल्फा प्लस 2। ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ 10 है तो इसलिए 10 अल्फा आ गया। अलग अलग कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया। अब आपके पास मीन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला क्या है समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक एक्स आई अपॉन एन। अब बोले एक्स बार कितना दे हुआ है, एक्स बार 6/5 दे हुआ है। एन का वैल्यू कितना है बच्चों, एन का वैल्यू दे हुआ है 10। इसको और इसको सॉल्व कर लो, ये 2 ये इधर भेज दिया, ये 12 आ गया। i 1 से लेके 10 तक समीशन एक्स आई कितना आया 12 आ गया, ठीक है ना। यानी x1 x2 x3 x3 x4 x5 x7 x10 तक के जो समेशन है वो कितना आ गया 10 तक आ गया 1 से लेके। अब यहाँ से अपन इससे अल्फा निकाल लेंगे, तो ये 12 सॉरी 10 नहीं है 12 आया, तो इसको 12 रख देंगे। तो 12 इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 2, इसको इधर भेजो 12 माइनस 2 10 अल्फा, और क्या गया सर 10 इज इक्वल टू 10 अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर।
अल्फा आ गया। मैंने पहले ही बोला आपको, फर्स्ट कंडीशन से अल्फा आ जाएगा, सेकंड कंडीशन से बीटा आ जाएगा, और दोनों को बीटा डिवाइडेड बाय 2 कर देना। यहां तक समझ में आ गया? ये 10 अल्फा तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से मीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा आ गया। अब आपका क्या है, एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 देवा है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। समेशन देखना बच्चों, आई 1 से लेके 10 तक एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। हाँ, अब डरो मत हो। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे वाई, वाई आई नाम दे देंगे। वाई आई बोले तो सर एक्स आई माइनस बीटा बोले तो वाई आई हो गया। बस आप फॉर्मूला लगा लो, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई 1 से लेके 10 तक वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पे, समेशन आई 1 से लेके 10 तक वैल्यू रख देंगे, एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10, 10 बोले तो n का वैल्यू है, y बार बोले तो कितना है सर, y बार बता देता हूँ, एक्स आई माइनस बीटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ये आपका y बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना कंपलसरी, समेशन आई 1 से लेके 10 तक। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ए बाबा, अब इसको अंदर ही सॉल्व करो। इसका ऊपर वाले का वैल्यू कितना है, 40 है, इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू चेक करना, सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 84/25, सिग्मा स्क्वायर वाला। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 84/25 आ गया, इधर वाले का आ जाएगा 84/25 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि ये वैल्यू 40 दे रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, समीशन आई 1 से लेके अंदर ही जाने का, डरना नहीं, एक्स आई और ये 10 माइनस, और ये 10 यहाँ चल गया, तो जैसे पहले 10 अल्फा हो गया, तो अभी क्या आ जाएगा, 10 बीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। डरो मत। अब आपको पता है समेशन आई 1 से लेके 10 तक एक्स आई का वैल्यू क्या है, अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लो, क्या है वैल्यू, 12 है। तो ये वैल्यू है, समेशन आई 1 से लेके 10 तक एक्स आई का वैल्यू 12 है, तो ये वैल्यू 12 रख दो। ये ध्यान में रखना है, ना तो बच्चे क्या करते थे, 10 माइनस 10 बीटा कर देते, ये प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, इसलिए 12 आ गया। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, 84/25 इज इक्वल टू 4, और ये अंदर चले गया अपना 12 माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर बराबर, ये 4 क्यों हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस इधर आया तो प्लस, और ये प्लस उधर गया तो माइनस, सो व्हाट इट बिकम 12, 12 में से इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, लेकिन आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा, ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर 4 माइनस 84/25, इसको सॉल्व कर लो, ये 100 हो जाता, 100 माइनस 84 बोले तो 16/25, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकाल लिया तो 6 माइनस 5 बीटा डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैंसल हो जाता, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, जैसे हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो 5 बीटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 आ जाए। बस एक बार 5 बीटा अपॉन 5 ले लो 4/5 वाला, और एक बार माइनस 4/5 ले लो, और करके दोनों भी सॉल्व कर लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस वाले को, तो उधर से आ जाएगा आंसर, प्लस वाला लेंगे तो 6 माइनस 4 5 बीटा, सो बीटा का वैल्यू 2/5 विच इज नॉट पॉसिबल, और माइनस वाला लेंगे तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बीटा, सो 10 is equal to 5 beta, so beta is equal to 10, which is possible. That is your answer. सर ये क्यों नहीं आंसर है, ये क्यों नहीं आंसर है, तो आ जाओ इधर, वेयर अल्फा बीटा आर द पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर वैल्यू होना, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये तो रिजेक्टेड टर्म्स हो गया, और ये आ गया बीटा का वैल्यू 2। अब आ गया अल्फा बीटा, मैंने आपको क्या बोला, प्रोसीजर क्वेश्चन है प्रोसीजर क्वेश्चन। आप देखो पहली कंडीशन से अल्फा आ गया, दूसरी कंडीशन से बीटा आ गया, बस इसमें नोटिस करने वाला ये पॉइंट था, इसको स्टार देना, 99% बच्चों को नहीं आता ये वाला, क्योंकि आई 1 से लेके 10 तक एक्स आई का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको यूज करा, बीटा को नहीं यूज करा,
और ये 10 बीटा आ गया, यहाँ पे जो भी रहता वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता। ये सीरीज का फॉर्मूला, ये तो आना चाहिए आपको। हाँ ठीक है ना, तो ये समझता है आपको। अब उसने क्या बोला निकालने के लिए, बीटा बाय 2, बीटा का वैल्यू 2 आ गया, बीटा बाय अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 आ गया, तो 2/1 2 होता, तो 2 ऑप्शन है क्या? हाँ है सर। ऑप्शन में क्या लिखा था, अल्फा बाय बीटा, वो रॉन्ग हो जाता था, 1/2 ऑप्शन है क्या? नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग था। तो बीटा बाय अल्फा आएगा, तो बीटा बाय अल्फा इज द फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, पूरे प्रोसीजर क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो याद रखना है आपको, सिर्फ मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, मीन, मीडियन के फॉर्मूले याद होना। पूरे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस है। 15-20 क्वेश्चन की भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2024 के जितने पीवाईक्यूज मैंने पढ़ाया है वो सब अटेम्प्ट करो आप, सब 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करके लिख लो। आपके पूरे आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछता है, लाइन ऑफ थिंकिंग मिल जाएंगी कि इसी इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएगा, तो आपके पूरा फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, प्रोसीजर क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व करने के मेथड क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो अगर ये 17-18 क्वेश्चन से शायद 15-16 क्वेश्चन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिए तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपका ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने पीवाईक्यूज भी कर ली ना तो आपके आइडिया क्लियर हो जाते हैं, और 2024 के जितने भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया वो कर लिए अगर आपने सॉल्व, तो आपके आइडिया क्लियर हो गए, और आइडिया क्लियर करके आप 2025 को अटेम्प्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 5-6 ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टाइप देखना है कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।